नमस्कार, मैं अपराजिता। आप देख रहे हैं सार्ट न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमारे साथ मौजूद है हमारे सीनियर जर्नलिस्ट रजनीकांत जी। तो चलिए आज हम उनसे बात करते हैं कल जो रोड शो हुआ है पीएम मोदी का, उसके बारे में, जो कल मेगा शो था उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो चलिए जानते हैं इनसे कि कहाँ तक कारगर रहा कल का जो रोड शो था, मेगा शो। बहुत बहुत धन्यवाद अपराजिता। एक चीज तो काफी स्पष्ट है कि ये जो रोड शो था इसको आपने मेगा शो कहा है तो कुछ गलत भी नहीं कहा है। पहली बार ऐसा हुआ है कि बिहार की धरती पर कोई प्रधानमंत्री आकर रोड शो करते हैं। और कल जो मोदी का जो रोड शो था प्रधानमंत्री का, वो सचमुच में काफी अद्भुत था, ऐतिहासिक था। लोग सड़कों पर थे, लोग वेलकम करते हुए दिखे और लोगों के अंदर जो उत्साह देखने को मिला, हर कोई कह रहा था कि मैं भी मोदी का परिवार हूँ। एक वो स्लोगन्स या आप समझिए कि पूरे 3 किलोमीटर का जो दायरा था, मतलब पूरी तरीके से पटना की जो सड़कें थी वो मोदी को एहसास करा रही थी। प्रधानमंत्री तो एहसास करा ही रहे थे कि हम आपके लिए आए हैं। पटना भी कल वेलकम करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, या कहने में या बताने में कि हम भी आपके हैं। तो ये जो कंट्रास्ट कल दिखा मेगा शो में काफी अच्छा रहा। हाँ, सबसे चिंतन में अगर कोई दिखा उस पूरे शो में तो वो नीतीश कुमार थे। आत्मचिंतन कर रहे थे, आत्ममनन कर रहे थे। चेहरे पे जो उत्सुकता होनी चाहिए और जिस तरीके से एक्साइटमेंट मोदी की रही, हमको लगता है कि नीतीश कुमार कल गंभीर मुद्रा में थे और वो समझने की कोशिश कर रहे थे कि इस रोड शो के बाद, चूंकि रेस्ट अभी आज 5 जगह पर चुनाव वोटिंग चल रहे हैं, अब कल के बाद जो 5वां, 6ठा, 7वां चरण होना है, आज के बाद फिर 3 चरण शेष हैं और ये बहुत बड़ी लड़ाई है पूरे देश में। और आप एक चीज महसूस करते होंगे कि चाहे लोकसभा का चुनाव पूरे देश भर में हो रहा है, मगर केंद्र बिंदु जो है बिहार बना हुआ है। 7 से 8 शो मोदी जी का पहले भी हो चुका है, प्रधानमंत्री आ चुके हैं, रैली कर चुके हैं, मगर रोड शो पहली बार किया है। गृह मंत्री भी आ चुके हैं, बड़े बड़े प्रचारक आ चुके हैं, बड़े बड़े जो कद्दावर नेता हैं बीजेपी के, वो बिहार आ चुके हैं। तो यह बताने की कोशिश की जा रही है, ये रोड शो एक तरीके से उत्साह भरी जा रही है लोगों में कि ये रोड शो एक संदेश दे रही है। इसको आप कहिए रोड शो और मौन संदेश। ये बहुत बड़ा रोड शो रहा है और तमाम चीजें रही हैं। अब इसका क्या राजनीतिक दूरदर्शिता अगर समझें आप, भविष्य में क्या कुछ होगा, कितनी सीटें पर कामयाब हो पाएगी, क्योंकि जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये जो पोलिंग हुए हैं और उसमें जिस तरीके से ये बताया गया, ओपिनियन पोल आ रहा है, उसमें एनडीए को नुकसान भी होता हुआ दिख रहा है, तो उसकी भी एक भरपाई है। क्योंकि अब अगला कोई चुनाव में अगला कोई सीट ना लूज करे, कहीं ना कहीं मोदी यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी मैं सबके लिए हूँ। मतलब बीजेपी के कैंडिडेट का मोरल बूस्टअप कर रहे हैं, एनडीए के कैंडिडेट का वो मोरल बूस्टअप कर रहे हैं। तो आपके मुताबिक जिस तरह से लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए, जिस तरह से उन लोगों ने स्वागत किया पीएम मोदी का, तो क्या उसी तरह से बढ़ चढ़कर लोग वोट करने वाले हैं, उनको सपोर्ट करने वाले हैं? देखिए, बिहार की संस्कृति है, हम लोग तो दुश्मन को भी गले लगाते हैं और आप तो देश के प्रधानमंत्री हैं, तो जो अपनत्व है, जो संस्कार है बिहार का, वो तो हमेशा लोगों को इसी तरीके से वेलकम करता रहा है। और ये तो हमारी संस्कृति। हम तो हमने पहले भी कहा है कि प्रधानमंत्री है वो इस देश के, वो हमारे प्रधानमंत्री है। तो एक प्रधानमंत्री का जो वेलकम होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए, वार्म होना चाहिए। बाकी नीतिगत आधार पर आप, पार्टी के आधार पर आप उनकी आलोचना कर सकते हैं, नीतियों पर आप विरोध कर सकते हैं, मगर जब प्राइम मिनिस्टर खुद आ जाए तो फिर तो वेलकम बनता है, लाजमी भी। इस पर मैं कोई कटाक्ष नहीं करूंगा। ये तो बिहार के लिए बड़ी बात है ना कि कोई प्रधानमंत्री इससे पहले कभी बिहार नहीं आया, इतना बड़ा रोड शो नहीं हुआ, ऐतिहासिक रोड शो रहा है। बिहार में कोई आदमी पहला एक इनिशिएटिव ले रहा है, चलिए चुनाव के ही समय में। और आपको भी पता है कि जो चुनावी माहौल होता है उसमें मुद्दा और तमाम चीजों पर बात होती है, बहस होती है, और आप जो है नीतिगत आधार पर चुनाव जीतते हैं, मुद्दों के आधार पर जीतते हैं, अपने पॉलिसीज के आधार पर जीतते हैं, आप अपने स्टंट के हिसाब से चुनाव जीतते हैं। मगर बिहार की तो संस्कृति है ना, हम सबको वेलकम करते हैं, तो ये तो फिर भी देश के प्रधानमंत्री। आपके मुताबिक क्या मुद्दे होने चाहिए बिहार के लोगों को, बिहार के लोगों के लिए, जो जिसके ऊपर वो वोट कर सके? देखिए, एक तो अगर हम कहें, अगर ईमानदारी से पूछा जाए तो हम तो कहेंगे कि बिहार में मुद्दा क्या है। जो चीनी मिल बंद हो गया उसको चालू करना चाहिए। चॉकलेट की फैक्ट्री थी मॉर्टन की, सुई मिल था, चीनी मिल था, सुई की फैक्ट्रीज थी,
उद्योग बहुत बड़ा आपका उद्योग जो है पर्यटन का, वो बहुत बड़ा उद्योग बन सकता है। तो पर्यटन को भी उद्योग के रूप में विकसित करना, स्वरोजगार को बहुत आगे बढ़ाना और स्किल्ड बनाना। युवा जो पढ़ लिख कर जाते हैं, जिनको डिग्रियां मिल जाती है, वो स्किल्डफुल हो, और जब उनके अंदर स्किल्ड होगा तो वो रोजगार भी खुद ढूंढ लेंगे, खुद बना लेंगे। तो बिहार में एटलीस्ट जो सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार है। देश की बात नहीं कर रहा, मैं बिहार की बात कर रहा हूँ। महंगाई सबको इफेक्टेड करता है, और महंगाई सभी के हर पार्टी के रिजल्ट में रहा, तो इस पे एक को हम नहीं घेरेंगे, तमाम चीजें होती रही। मगर जो बिहार का युवा चाहता है कि आप बिहारी होने के नाते, हमारा तो खैर स्पेशल दर्जा मिल जाए, जिसके लिए नीतीश कुमार लंबे अरसे से बोलते आ रहे हैं, मगर तमाम चीजों पर देखिए राजनीतिकरण हो रहा है। स्पेशल दर्जे की मांग नीतीश कुमार बहुत समय से कर रहे हैं, तो ये मिल जाना चाहिए था, वो नहीं मिला है। रोजगार के और स्वरोजगार की बात करें, पलायन को रोकना भी बहुत बड़ा एक टास्क है किसी भी सरकार के लिए। 10 साल सबसे ज्यादा अगर सीटें आप जीते बिहार से, तो उसका फायदा एनडीए को मिला। 39 सीटें आप जीत कर गए, तो आपका क्या रोड मैप है बिहार के लिए, वो भी स्पष्ट करना चाहिए जनता को। बिहार के लिए आप क्या सोच रहे हैं, क्योंकि आप उम्मीद बिहार से कर रहे हैं, 7 से 8 बार बिहार आप आ रहे हैं, मेगा शो, रोड शो आप कर रहे हैं, तो बिहार की जनता भी जानना चाहती है कि ये जो रोड शो है, हम आपको वोट भी कर रहे हैं, मगर फिर चुनाव जीतने के बाद बिहार के लिए आप क्या करेंगे। तो मेरे हिसाब से अभी जो उधेड़बुन की स्थिति है, जो युवा वोटर्स हैं, जो युवा पीढ़ी है, वो तो वही मांग करेंगे ना कि एक तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल का शिक्षण संस्थान हो, स्वास्थ्य के दिशा में काम हो, बेटियों का सुरक्षा हो, महिलाओं का सशक्तिकरण हो, इन तमाम चीजों पर मुफ्त में कुछ दे देना या उस लायक बना देना कि मुफ्त की जरूरत ना पड़े, ये दो अलग अलग चीज है। कल का जो रोड शो हुआ, उसको लेकर विपक्ष के क्या मायने रहे, विपक्ष क्या सोच रही है उसको लेकर? तेजस्वी यादव ने कल भी ट्वीट किया है और खुलकर कहा है कि मोदी जी बिहार आएंगे, हिंदू मुसलमान करेंगे, लालू और तेजस्वी को घर आएंगे और वापस चले जाएंगे। तेजस्वी यादव हो या विपक्ष हो, विपक्ष ये कह रहा है कि ये जो इवेंट मैनेजमेंट हुआ, इसमें 7 दिन पहले से गरीबों को परेशान किया गया। जो रेवड़ी वाले हैं, जो वेंडर्स हैं, जो ठेला लगाते होंगे या जो वहां पर वेंडिंग का काम करते हैं, तो उनको सबसे ज्यादा परेशानी हुई। मगर ये आप देखिए कि ये कोई लॉजिक नहीं है। मेरे ख्याल से जो रोड शो हुआ ठीक है, गरीबों की चिंता अगर आप अभी कर रहे हैं, तो गरीबों की चिंता आपको पहले भी करनी चाहिए थी। आप भी जब रैली करते हैं, जब आप यात्रा पे निकलते हैं, तो चीजों को आप, तेजस्वी यादव भी याद करें, जब नीतीश कुमार के साथ थे, आप रैलियों पे जाते थे, बड़े बड़े शो में जाते थे, आप भी रथ निकालते हैं, आप भी जाते हैं, तो कहीं ना कहीं सिस्टम तो कोलैप्स होता है, इसमें कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि या तो जाम की स्थिति बन जाती है या चीजों को खाली करवाया जाता है। जब आप मंच बनाते हैं कहीं पर, तो फिर उसके आसपास के एरिया को आप उसी हिसाब से करते हैं। ये मुद्दा तो है कि पहले गरीबों की चिंतन होनी चाहिए, और अभी चुनाव के समय ही चाहे बीजेपी चिंता करे, चाहे राजद करे, चाहे कांग्रेस करे, चिंता करना चाहिए। मगर उनके हिसाब से ये है कि मोदी का मुद्दा कुछ नहीं है। और आप देखिए, पिछले कई दिनों से आप देख रहे होंगे कि मुद्दा क्या है, रोजगार, महंगाई, मंदिर, सिंदूर, मंगलसूत्र और फिर आरक्षण। इन्हीं तमाम मुद्दों पर जो है पूरी भारत की राजनीति चल रही है। तो मेरे हिसाब से रोड शो सफल हुआ, मगर उस रोड शो का जो भीड़ है कितना परिवर्तित वोट में हो पाएगा, इस पे सभी का ध्यान है। और हमको लगता है नीतीश कुमार इसलिए चिंतित भी दिख रहे हैं कि जो फेजेस है, जो ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं, उस पर कितना सटीक क्या हो पाएगा, तो वो भविष्य के लिए चिंतित है। और एक बड़े नेता की यही पहचान होती है, वो भविष्य की चिंता करते हैं, वो देश की चिंता करते हैं, अपने राज्य की चिंता करते हैं, अपने इमेज की चिंता करते हैं। तो कल चिंतन की स्थिति में रोड शो का फायदा होगा। पटना में रामकृपाल हैं, दूसरे रविशंकर प्रसाद हैं, ये 2 बड़े कैंडिडेट हैं। चिराग पासवान के लिए भी रैली करेंगे, नरेंद्र मोदी मुजफ्फरपुर भी जाएंगे और जगहों पर जाएंगे, तो रैलियां चलती रहेंगी और कैंडिडेट्स के समर्थन में तमाम चीजें होंगी। क्या लगता है ये जो बयानबाजी चल रही है, जो कमेंट्स हो रहे हैं, वो विपक्ष डर कर रहे हैं क्या? इससे, इस रोड शो से, इस मेगा शो से डर गई है विपक्ष? 2 चीजें हैं। अब एक तो पहले जो बयान चल रहा है, बयान चाहे वो नरेंद्र मोदी की तरफ से चले, चाहे लालू यादव की तरफ से चले या तेजस्वी यादव की चले, आप देखिए निजता का हनन हो रहा है, प्रतिदिन स्तर गिरता जा रहा है, मुद्दे भटक चुके हैं। अब बयान के अलावा कोई कुछ काम हो ही नहीं रहा है।
हर कोई इस तरीके से एक दूसरे पे हमलावर है कि मानो कि अरसों से दुश्मनी है और अरसे से दुश्मनी है, और बाद में सभी एक जगह बैठेंगे। बड़े नेता जो होते हैं ना, नीतिगत विरोध भी होता है और उसके बाद साथ में भी बैठते हैं, मगर पब्लिक के लिए जो संदेश जा रहा है वो गलत जा रहा है। अब इस तरीके से निस्ताप पर तो अटैक नहीं होना चाहिए। आप किसी की बेटी पे कर रहे हैं, आप कोई पत्नी पे कर रहा है, कोई किसी के परिवार पे कर रहा है। हम ये नहीं कहते हैं आप लड़िए, लड़ने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पब्लिक तभी तो डिसाइड कर पाएगी कि हमको किसको वोट करना चाहिए। तो विपक्ष हो या पक्ष हो, बयानों की क्राइसिस हो गई, मुद्दों की क्राइसिस हो गई है, बयानों की नहीं हुई है। बयान तो इतने हैं कि अगर डिक्शनरी नया नया देख लिया जाए तो जो आपने नहीं कभी सुना वो इस बार चुनाव में देखने को मिल रहा, सुनने को मिल रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आप इतने वक्त से पत्रकारिता में हैं, तो आपके हिसाब से क्या लगता है कितना सुधार आया है इतने वक्त में? जो पिछले 10 सालों से एनडीए बनी पड़ी है, हमारी पॉलिटिक्स में है, हमारे गवर्नमेंट वही बनने बैठे हैं, तो क्या लगता है कितनी कारगर रही जो पिछले इन कुछ सालों में स्मार्ट बिहार बनाया गया, स्मार्ट बिहार के ऊपर चर्चाएं हुई, कहाँ तक कारगर हुई वो? पूरे देश के कंटेक्स्ट में हम बात करें तो काम तो हुआ है। हम बिहार की अगर हम बिहार की बात करें तो आज देखिए रोड्स की कनेक्टिविटी अच्छी हुई है, इंफ्रा हुआ है, और उसमें पटना में मेट्रोज का भी काम चल रहा है। हम ये नहीं कह रहे कि काम नहीं हुआ है, मगर हमारा ये काम कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो आपने ला दिया, रोजगार भी ला दे, इंफ्रास्ट्रक्चर आपने ला दिया, जॉब अपॉर्चुनिटीज भी ला दे, इंफ्रास्ट्रक्चर आप ठीक कर रहे हैं, प्लेसमेंट भी ला दे, इंफ्रास्ट्रक्चर आप सही कर रहे हैं तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा भी दे दे। हम तो ये कर रहे हैं ना कि मुद्दों की क्राइसिस क्यों है, क्यों ऐसा हो रहा है, बिहार ने क्या नहीं दिया? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, बिहार ने तो हर कुछ दिया है। और आप देखिए बिहार की वो धरती है, बिहार जो पूरी खुशबू आप राजनीति में आप जो महसूस कर पाते हैं वो बिहार की देन है। गणतंत्र वैशाली, लोकतंत्र की मजबूती वैशाली, विश्व को ज्ञान किसने दिया? नालंदा ने दिया। धार्मिक पर्यटन का सबसे बड़ा केंद्र कौन? तो बिहार। सूफीज्म का सबसे बड़ा केंद्र कहां? तो बिहार। बुद्ध, जैनिज्म, तमाम लोगों की हम बात करें, महावीर की बात करें, केंद्र कहां? बिहार। तो बिहार तो एक ऐसा जगह है कि जिसको अगर आप मजबूत कर गए, विकसित कर गए, तो आप समझिए पूरे देश को विकसित कर गए। तो बिहार को बहुत विकसित करने की जरूरत है। राजनीतिक जो पॉलिसीज है, जो पॉलिटिकल आपका एजेंडा है, एजेंडा से अलग हट करके बिहार के लिए सोचना पड़ेगा, करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। मजबूत इच्छा शक्ति की जरूरत है और पोलराइजेशन बिहार में खत्म करना होगा, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे। तो ये बिहार का सबसे बड़ा कोड है, इसको मिटाना है। और बाकी जीत हार तो इलेक्शंस हैं, कोई एक जीतेगा, कोई एक हारेगा, मगर हार जीत के कारण आप बिहार को नहीं हराते। राजनीति के कारण आपका बिहार ना हार जाए, इसकी चिंता हमको होनी चाहिए। धन्यवाद रजनीकांत जी, हमारे साथ बने रहने के लिए और हमारे तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद अपराजिता।